हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। देखिए, प्रॉफिट लॉस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लैंग्वेज बदल बदल के हर बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम कोई बहुत सारे आर्टिकल खरीद के लाते हैं, हम बेचना चाहते हैं किसी उसको किसी प्राइस में, लेकिन हमको मजबूरन किसी और दाम में बेचना पड़ता है। तो एक आर्टिकल के प्राइस में भी चेंज आएगा और ओवरऑल जो आपकी कमाई हुई है उसमें भी चेंज आएगा। तो यहां से आप नंबर ऑफ आर्टिकल निकाल सकते हो मेरे दोस्तों कि आपने जो है कितने बेचे हैं। जैसे सवाल देखिए, एग्जांपल समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इफ सोल्ड फॉर 33.5 पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ 19.5 पर आर्टिकल इज 1092 रुपए। कहने का मतलब यह है कि किसी आर्टिकल को 19.5 रुपए पर आर्टिकल की बजाय अगर 33.5 रुपए में बेचा जाएगा तो सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों? 1092 रुपए का डिफरेंस आएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल इज 2340 रुपीज, then find the selling price of 25 articles if profit earned is 32%। बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए, अगर किसी आर्टिकल को आप 19.5 के बजाय अगर 33.5 रुपीज में बेचेंगे तो भैया टोटल चेंज कितना आया है? 1092 रुपए का चेंज आया सेलिंग प्राइस में। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। जबकि एक आर्टिकल के प्राइस में कितना चेंज आया? पहले आप एक आर्टिकल 19.5 का बेच रहे थे, अब एक आर्टिकल आप 33.5 का बेच रहे हो, तो एक आर्टिकल के प्राइस में कितना चेंज आया? 14 रुपए का चेंज आया। यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे? एक आर्टिकल के दाम में 14 रुपए का फर्क आया। समझना मेरी बात को। जबकि टोटल प्राइस में 1092 का चेंज आया। तो आप इससे डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, तो 98 14 अट्ठे 112, यानी कि टोटल 78 आर्टिकल्स हैं। बात समझ में आई? और इन 78 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 2340 है। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अपॉन 78। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखिए, पूरा का पूरा देखिए 3 गुना है। 80 का 3 गुना 240, तो 78 का 3 गुना है। यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे भाई 30 रुपीज। 30 रुपीज का एक आर्टिकल है। आपसे पूछा बताओ 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? एक आर्टिकल अगर 30 रुपए का है तो 25 आर्टिकल कितने के होंगे? 750 रुपए के होंगे। आप बोलोगे जी सर, इन 750 के सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर प्रॉफिट 32% है? हालांकि प्रॉफिट 32% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.32 आएगा। 11 का मल्टीपल, 11 के मल्टीपल तो काफी सारे ऑप्शन है, सॉल्व कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 750 है तो 750 का 32% निकालना है, तो 750 का दुगना होता है 1500। 1500 का 32% मेरे दोस्तों 480। अब उसका ही तो आधा करना है, 240। यानी कि 750 प्लस 240 कितना आ जाएगा? ये 990 रुपए। तो 990 रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही बेसिक सवाल है। आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि एक आर्टिकल के प्राइस में कितना चेंज आया और टोटल प्राइस में कितना चेंज आया। वहां से आप डिवाइड करेंगे तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने और देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। Dipesh makes a profit of 120 rupees if he sells certain number of pencil at the price of rupees 2.5 per pencil। दिपेश 120 रुपए का मुनाफा कमाता है अगर वो पेंसिल को 2.5 रुपए के हिसाब से बेचता है। एक पेंसिल 2.5 की बेचेगा और 62 रुपीस का नुकसान उठाएगा अगर वो सेम पेंसिल 1.85 रुपए पर पेंसिल के हिसाब से बेचेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा दीपेश के पास कितनी पेंसिलें हैं। देखिए भाई, अगर दीपेश 2.5 रुपए की एक पेंसिल बेचेगा तो 120 का फायदा हो रहा है, लेकिन अगर वो पेंसिल 1.85 की बेचेगा तो उसे 62 रुपीस का नुकसान हो रहा है। तो एक पेंसिल के प्राइस में आपने कितना चेंज किया? भाई पहले पेंसिल 2.5 रुपए की बेच रहे थे, अब 1.85 की बेच रहे हो, तो कितना गैप आया? 0.65। एक पेंसिल के दाम में कितना चेंज आया? 0.65 रुपीस का। जबकि क्या हुआ मेरे दोस्तों? नेट चेंज क्या आया? पहले दीपेश को 120 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब 62 का लॉस है। तो एक बॉर्डर लाइन के इधर एक उधर है। पहले 120 का मुनाफा, अब 62 का नुकसान। तो कितना डिफरेंस है मेरे दोस्तों? 182 का, 182 रुपीस का। यानी कि पेंसिल कितनी होंगी? 182 अपॉन 0.65। अब बताओ, इस सवाल में कुछ है ही नहीं। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, 5 से 20 और ये 13। ठीक है भाई, 13 कम 13 5, 13 चौका 52। तो 14 गुणा 20 मेरे दोस्तों यहां से 280 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया और एक शानदार सवाल था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देंगे। देखो तीसरा इस पे नेक्स्ट, ये मैक्सिमम लेवल है इस टाइप की, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा।
लॉजिकल सवाल है। अमल परचेजेस सम पेंसिल एट ₹8 ईच। अमल ने कुछ पेंसिल खरीदी 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपए की एक पेंसिल मिल रही है भी उसको। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट ए फिक्स्ड वेज। अब बताओ, पेंसिल बेचने के लिए भी एक एम्प्लॉय हायर करना पड़ रहा है, ठीक है, एक फिक्स तनख्वाह पे हायर कर लिया। ही सेल्स 100 ऑफ दीज पेन्स एट ₹12 ईच। अब इसमें से 100 पेन जो 12 रुपए के हिसाब से बेचती है। इफ द रिमेनिंग पेन्स आर सोल्ड एट ₹11 ईच देन ही मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹300। अगर मेरे दोस्तों बाकी बचे पेनों को 11 रुपए के हिसाब से बेचा जाए तो 300 रुपए का नेट प्रॉफिट होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। While he makes a net loss of ₹300 if the remaining pen are sold at ₹9 each। लेकिन अगर बाकी पेनों को 9 रुपए का आप बेचोगे तो आपको 300 रुपए का नेट लॉस होगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ एम्प्लॉय की तनख्वाह क्या है, कर्मचारी का वेतन क्या है इंडियन रुपीस में। देखिए मेरे प्यारे भाई, अमल ने कितने पेन खरीदे अपन को नहीं पता, इतना पता है कि 8-8 रुपए के हिसाब से उसने पेन खरीदे हैं। अब इन पेनों को बेचने के लिए एक आदमी लगा दिया मेरे दोस्तों काम पे। ये तो फिक्स है कि उस आदमी ने 100 पेन बेच दिए हैं मेरे दोस्तों 12-12 रुपए के हिसाब से, फिक्स है। अब रिमेनिंग पेन, बचे हुए जो पेन है, अगर बचे हुए पेन बेचेगा 11-11 के तो प्रॉफिट होगा 300 का। लेकिन अगर यही बचे हुए पेन मेरे दोस्तों बेचे जाएंगे 9 रुपए के तो लॉस होगा 300 का। यानी कि मेरे दोस्तों 300 का प्रॉफिट जो है 300 के लॉस में बदल गया। तो नेट कितने का चेंज आया, 600 का। भाई ये पेन कितने बेच रहे थे पहले आप, 11 में, अब कितने में बेच रहे हो, 9 रुपए में। एक पेन के प्राइस में कितना चेंज आया, 2 रुपए। तो एक्चुअल में पेन कितने होंगे, 300। ये जो रिमेनिंग पेन की बात कर रहा है 300 पेन है, 300 रिमेनिंग पेन है। पेन 11 की बजाय 9 का बेचा, 2 रुपए का चेंज आया। पहले 300 का मुनाफा था, आज 300 का लॉस है, टोटल 600 का चेंज है। तो पेन कितने, 300 पेन रिमेनिंग पेन है मेरे दोस्तों, टोटल नहीं है। टोटल पेन अगर आपसे पूछेगा तो 400 है, 100 ये और 300 ये। आपसे पूछा है कि एम्प्लॉय का वेज है ना, आदमी की जो है उसने काम पे लगा उसकी तनख्वाह। तो आप चाहे पहले केस से निकाल लो चाहे दूसरे केस से निकाल लो, वो इच्छा आपकी है। पहला केस देखिए भाई, अमल ने 8 रुपए का एक पेन खरीदा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 पेन तो बेचे उसने 12-12 के, यानी कि एक पेन पे कितने का फायदा कमाया, 4 रुपए का। तो 100 पेन पे कितना प्रॉफिट कमाएगा, 400 का। अब रिमेनिंग कितने पेन है, 300। ये रिमेनिंग 300 पेन कितने बेचे, 11-11 रुपए के बेचे। अब बताओ अगर 8 रुपए का पेन खरीद के 11 में बेचेगा तो 3 रुपए का फायदा होना चाहिए। अब 300 पेन पे कितना फायदा होगा, 900 पेन, 900 रुपए का। यानी कि जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए अमल को वो होगा 1300 रुपए, 1300 रुपीज टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि नेट प्रॉफिट केवल 300 रुपए का हुआ। तो 1300 का प्रॉफिट होना चाहिए था, हुआ 300। तो ये 1000 रुपये कहां गया, ये 1000 रुपए ही इंप्लॉय को हमने तनख्वाह के रूप में दे दिया। कमाया 1300, 1000 रुपए इंप्लॉय को दे दिया, 300 रुपए अपनी पॉकेट में है, वही हमारा नेट प्रॉफिट था। इसलिए शब्द यहां पर नेट प्रॉफिट लगा है। तो यानी कि 1000 रुपीज जो है वो इंप्लॉय का वेज है। बताओ समझ में आया। तो बहुत ही प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल आजकल लैंग्वेज बेस्ड बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे ऐसे भी शॉर्ट वीडियो में जो नए नए टाइप निकल के आ रहे हैं उनको आपको करवाया जाए, ठीक है। आपको ये पसंद आया है, समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद भाई।